हाय एवरीवन। सो फाइनली एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अनाउंसमेंट आ चुका है। इस अनाउंसमेंट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ए टू जेड सारी डिटेल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किन बच्चों को मेल्स आए हैं, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं ऑफ कैंपस कॉग्निजेंट 2025 हायरिंग फ्रेशर्स के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में। सो लेट्स डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इट। आप लोगों को एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। प्लस ये जो जेंसी की ऑफ कैंपस की हायरिंग अपॉर्चुनिटी है ये अब स्टार्ट हुई है एंड कैसे ये पहले ऑन कैंपस थी अब ऑफ कैंपस में कैसे है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताऊंगा, तो टेंशन मत लेना। सबसे पहले टुडे मेनी कैंडिडेट्स गॉट दिस मेल व्हिच इज कॉग्निजेंट 2025 फ्रेशर्स हायरिंग अवेलेबिलिटी कंफर्मेशन, जिसमें लिखा है डियर स्टूडेंट्स ग्रीटिंग्स फ्रॉम कॉग्निजेंट, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट कॉग्निजेंट फ्रेशर्स हायरिंग 2025 is now reopened. To proceed with the hiring process, please confirm your availability by filling out the form below. एंड यहाँ पर फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। योर रिस्पॉन्स विल हेल्प अस शेड्यूल योर असेसमेंट इफेक्टिवली एंड एंश्योर अ सीमलेस एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जो फॉर्म है उसकी फॉर्म की जो लिंक है वो यहाँ पर दी हुई है। इस फॉर्म को ओपन कर कर यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये फॉर्म क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर कॉग्निजेंट फ्रेशर्स 2025 हायरिंग इज नाउ रीओपन। टू प्रोसीड विद द हायरिंग प्रोसेस प्लीज कंफर्म योर अवेलेबिलिटी बाय फिलिंग आउट द फॉर्म। आर यू इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन कॉग्निजेंट्स फ्रेशर्स हायरिंग प्रोसेस 2025? प्लीज सेलेक्ट योर प्रेफर्ड सिटी फॉर अटेंडिंग द टेक्निकल इंटरव्यू। हाउ वुड यू बी एबल टू ज्वाइन कॉग्निजेंट इफ सिलेक्टेड? ओके, अब इन सारी चीजों का क्या मतलब है, किन बच्चों को मेल्स आए, सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा कि यहाँ पर 2025 बैच के लिए दो हायरिंग्स हुई थी। ठीक है, ध्यान से सुनना। 2025 बैच के लिए यहाँ पर दो हायरिंग्स कंडक्ट कराई गई थी। एक थी कॉग्निजेंट जेंसी की ऑफ कैंपस हायरिंग और एक थी कॉग्निजेंट जेंसी की ऑन कैंपस हायरिंग। ठीक है, अब कुछ बच्चों का यहाँ पर ऑन कैंपस हायरिंग से सिलेक्शन हुआ और कुछ बच्चों का यहाँ पर ऑफ कैंपस हायरिंग से सिलेक्शन हुआ। अब ये हुआ क्या, इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया, या आप कह सकते हो कि यहाँ पर लगभग जो रिजेक्शन था वो लग गया। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो हायरिंग कंडक्ट कराई गई थी, ये जो पर्टिकुलर हायरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे ये मेल्स आए हैं, इट्स अ कॉग्निजेंट जेंसी हायरिंग 2025 जो कि यहाँ पर जनवरी से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जनवरी, फेब्रवरी और मार्च, एंड मेजरली यहाँ पर फेब्रवरी, ये जो एग्जाम टाइम था ना, ये इस टाइम पर यहाँ पर ये ऑन कैंपस में देखने को मिली थी बहुत सारे कॉलेजेस में। तो वो जो बच्चे हैं जिन लोगों का यहाँ पर डेटा ऑलरेडी कॉग्निजेंट के पास है, सीधी बात है, तो उन लोगों को ये बताया गया कि अब यहाँ पर रीओपन हो चुकी है और दोबारा से वो लोग आपको कंसीडर करना चाहते हैं। देखो, अगर ये हायरिंग उन्हें दोबारा से खोलना होता बड़े स्तर पे, तो वो लोग क्या करते, डायरेक्टली सुपर सेट की लिंक दे देते। बट उनका मर्जी क्या है कि देखो, पहले सीधी सीधी आपको बात बताऊं तो वहां पर ये मान लो अगर 1 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था तो 1 लाख में से शायद 5-10 हजार बच्चे सिलेक्ट हो गए होंगे। अब बचे 90 हजार। अब 90 हजार में से उन्होंने देखा होगा कि भाई किन का परफॉर्मेंस अच्छा था, जो ठीक ठाक बच्चे उनको लगे होंगे, तो उन्होंने 40-50 हजार बच्चे मिला के उनको ये वाला मेल भेज दिया है आज कि भाई ये रीओपन हो चुकी है, अगर आपको टेस्ट देना है तो आप दोबारा दो, मतलब कंसीडर करेंगे दोबारा से। अब इसमें हुआ क्या कि अगर आपको ये फॉर्म का लिंक आया है तो क्या डेफिनेटली आपको टेस्ट लिंक आ जाएगा, गारंटेड आ जाएगा? तो देखो, मैं बोल सकता हूं कि ये 50-50% चांसेस है। हो भी सकता है कि आपको आ जाए, हो भी सकता है नहीं आए। उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। कॉग्निजेंट के जो टेस्ट हैं वो हमेशा फेजेस में होते हैं, और जब ये सुपर सेट पर डायरेक्टली लिंक्स डालते हैं ना, इसका मतलब तो बढ़िया रहेंगे। अभी ये यहाँ पर मेल्स के थ्रू आई है। अब चूंकि यहाँ पर मेल्स के थ्रू हायरिंग आई है तो अभी नंबर्स का नहीं पता, तो ये इकट्ठे तो बच्चों को मेल्स भेजेंगे नहीं। शुरू में मान लो कि इन्होंने 5 हजार बच्चों को मेल भेजे। अब 5 हजार बच्चों को मेल भेजने के बाद यहां पर अगर इनको लगता है कि अभी और भी रिक्वायरमेंट्स है, और भी नंबर की जरूरत है, तो फिर नेक्स्ट फेज कंडक्ट कराया जाएगा, फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट फेज कंडक्ट कराया जाएगा। तो हमेशा जो हायरिंग है वो यहाँ पर फेजेस में होती है कॉग्निजेंट की। ठीक है, बाकी अगर आपको ये जो फॉर्म है वो आ चुका है, दैट्स ग्रेडी, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स अ गुड न्यूज, बिकॉज फ्यूचर में देर आर चांसेस कि आपको यहाँ पर कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से टेस्ट मेल देखने को मिल जाए। और अगर ये टेस्ट मेल आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर विद इन आपको 1 to 2 वीक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विद इन 1 to 2 वीक्स में। तो अगर आपको ये वाला मेल आया है, यस देयर आर चांसेस कि आपको कॉग्निजेंट जेंसी का यहाँ पर टेस्ट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स में। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर लाइफ आपको एक और चांस दे रही है इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद सिलेक्ट होने का, सो गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस वन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इफ यू गॉट दिस मेल और नॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।